morning students. Today is the new video for your female reproductive system, and earlier that there are several topics are run as that is spermatogenesis and testis structure and so on. Today we will discuss on female reproductive organs and female reproductive systems, and after that the gametogenesis in which oogenesis. Earlier that we have already learned about the spermatogenesis. Today we will discuss only the oogenesis. So oogenesis means the formation of ova, formation of egg, है ना, formation of ovum. हम कुछ भी कह सकते हैं, production of egg or production of ova or production of ovum is called as the oogenesis. So as that is the sperm formation, here the oogenesis is the critical, it's a technical and critical process, because as in the testis at the puberty, it means that at the age of 20-21 the sperm production is occurred, but in the females at puberty near about the formation of ova is started now at the age of 12 to 14 years, but that is the stage, that is the age on which the ova is getting started formation, but they are not the mature, वो mature नहीं होते हैं तब तक कि below the age of the 18 years. 18 years से पहले वो मैच्योर नहीं होते हैं. मैच्योरेशन की एज इसमें भी 18 इयर्स होती है. वो बात अलग है कि ओवा फॉर्मेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है वो 12-14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, बट जो ओवा बनने की प्रक्रिया होगी, ओवा मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होगी वो 17 से 18 साल की उम्र में स्टार्ट होगी. नाउ एज वी नो दैट द टेस्टिस एंड ओवा, टेस्टिस एंड ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. So the oogenesis occurred in the ovary, and in the female there are one pair of ovary is occurred in one side, one in right side, one is left side, and oogenesis occurred in the each ovary. But here the oogenesis process is occurred within the mother womb in the fetal ovary. Fetal ovary का मतलब कि जो बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी, जिसका जो प्रोग्रेस में है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चल रहा है, तो उसके बॉडी माँ के कोख में, माँ के गर्भ में होते हुए ही उसकी जो फीटल ओवरी है, जो अंडर डेवलप ओवरी है, उसी में उस बच्चे में ओवरी में वो oogenesis प्रक्रिया क्या होती है, वो स्टार्ट हो चुकी होती है. जबकि मेल्स में क्या है, मेल्स में मेच्योरिटी लेवल आने के बाद तब टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. लेकिन फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में जो माँ के गर्भ में ही, माँ के एब्डोमेन में ही, यूट्रस में ही जो बच्चा पल रहा होता है, सेक्स डिटरमिनेशन के थ्रू अगर वो बेबी अगर गर्ल है तो गर्ल की उसको जो ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी है, उसकी ओवरी में ही वो पहले से प्रक्रिया क्या होती है, वो चल रही होती है. मतलब ओवा फॉर्मेशन प्रक्रिया वो ऑलरेडी चल रही होती है, और जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी जब आ जाती है, तब वो जाकर के यहाँ पर कुछ डिविजन्स होते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएशन होते हैं, तब जाकर कंप्लीट ओवा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ हम लोग बात करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पर ये ओवरी है, इसमें गैमेट मदर सेल्स, जिसको हम लोग oogonia बोलते हैं, oogonia, और oogonia वही इनिशिएशन पॉइंट होती है. oogonia से इनिशिएशन होता है और oogonia से स्टार्टिंग होता है ओवा फॉर्मेशन का. oogonia होती है और वो oogonia ट्रांसफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस डिवीजन के प्रोफेज 1 में. प्रोफेज 1 कंडीशन स्टार्ट होती है, मतलब oogonia से जो होती है, oogonia सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सुन कर सकते हैं, oogonia और oogonia. oogonia का मतलब न्यूमरस, ढेर सारी, और oogonia का मतलब सिंगल. तो oogonia जिसमें ओवा फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और वो oogonia यहाँ पर जान लीजिए कि oogonia माँ के फीटस के अंदर जो ओवरी है उसमें ओगोनियल सेल होगी, और ओगोनियल मदर
जो गैमेट मदर सेल होगी उसी में ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा, उसमें डिफ्रेंसिएशन माइटोसिस डिवीजन होगा। आप ध्यान दीजिए, माइटोसिस डिवीजन जब भी होता है तो उसमें सेल्स के ग्रोथ में, सेल्स में कन्वर्जेंस होते हैं, मतलब सेल्स की सोमेटिक बॉडी चेंज होती है, ना कि उसकी जेनेटिक बॉडी चेंज होती है। सोमेटिक बॉडी चेंज होती है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जो जेनेटिक बॉडी चेंज होती है उसमें मियोसिस डेवलपमेंट होता है, मियोसिस उसमें चेंजिंग आते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। तो ऊगोनिया पहले तो क्या होगा, चेंज होगी, उसमें ऊगोनिया चेंज होती है आपकी, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, और एक चेंज होती है किसी प्राइमरी oocytes में, प्राइमरी oocytes में चेंज होती है, और प्राइमरी oocytes में चेंज होने के बाद फिर अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये माइटोसिस डिवीजन यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, माइटोसिस डिवीजन ब्रेक कर जाता है, और माइटोसिस डिवीजन ब्रेक होने के बाद फिर प्राइमरी oocytes ये जो होती है, प्राइमरी oocytes के बाद फिर इसमें डिविजन्स आते हैं, तो इसमें आगे बढ़ता है। अभी आपको इस फिगर में और क्लियर बताएंगे, पहले प्रोसेस जान लीजिए, पहले प्रोसेस कैसे होता है। इसमें ये प्राइमरी oocytes होती है, इसके बाद फिर प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। इससे पहले माइटोसिस डिवीजन था, मतलब ऊगोनिया से प्राइमरी oocytes फॉर्म हुए, और प्राइमरी oocytes से क्या होगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इसमें स्टार्ट होगा। अब इस बार क्या होगा, सेकेंडरी oocytes बनेंगे, लेकिन एट द स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocytes यहाँ पर एक तो नॉर्मल oocytes बनेंगे, मतलब ओवा फॉर्मेशन प्रक्रिया होगी, और यहाँ पर एक पोलर बॉडी का मतलब ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एक्सेसरी नहीं भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेक्टर से होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ओवल सिस्टम है, जो इसका कोई अभी क्लियरिफिकेशन नहीं होता है कि इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस का अभी तो कोई नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी oocytes है, यहाँ पर एक पोलर बॉडी रिलीज होती है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके बाद फिर फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocytes में, सेकेंडरी oocytes जब फॉर्म हो जाती है तो सेकेंडरी oocytes यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है, एलिमिनेट कर जाती है, डिसइंटीग्रेट कर जाती है, और दैट इज एग्जैक्टली ओवम, जो यहाँ पर ओवम देखते हैं, ओवम इज नथिंग बट इट्स ऑफ द सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes से हमारा क्या होता है, ओवम होता है। मतलब अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर हम हायरार्की की बात करें, अगर हम एक प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस में क्या होगा कि माँ के ओम में, ओम का मतलब ये हो गया कि यूट्रस के पोर्शन में जो फीटस है, जो बेबी पल रही होती है, मतलब हम बेसिकली गर्ल नहीं कर सकते हैं, तो गर्ल पल रही है, तो उसका जो फीटल ओवरी है, फीटल ओवरी में oogonia होगी। oogonia का मतलब हो गया कि गैमेट मदर सेल्स, और गैमेट मदर सेल्स को क्या करें, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें माइटोसिस डिवीजन होंगे, और वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होंगे, वो माइटोसिस डिवीजन होंगे, और वो फिर क्या बनाएंगे, ये प्राइमरी oocytes बनाएंगे। प्राइमरी oocytes में के बाद फिर उसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन के बाद ही वहीं पर पोलर बॉडी एलिमिनेट करेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट मियोसिस डिवीजन समाप्त हो जाएगा, फिर सेकेंड मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली सेकेंडरी oocytes से हमारा क्या होगा, ओवम हो जाएगा, जो ओवम ओवरी से रिलीज होकर के और फिर हमारे फेलोपियन ट्यूब से होते हैं, फिर यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में आने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो रीजन में, तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो वेजाइना से होते हुए शरीर से पास आउट हो जाता है, ब्लड के साथ वो पास हो जाता है। ये तो उसकी प्रोसेस है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये ओवरी का ये स्ट्रक्चर है, ओवरी स्ट्रक्चर में इसमें जो oogonia है, oogonia से माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो प्राइमरी oocytes जो बनी थी, तो प्राइमरी oocytes के ऊपर मतलब प्राइमरी फॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, दैट इज oogonia सेल, यहाँ पर oogonia है, और oogonia है, इसके ऊपर एक जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा कवरिंग होती है, मतलब सराउंडिंग के जाते हैं, उसको ग्रेनुलोसा बोलते हैं, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, और वो जाकर के उसमें क्या बनती है, उसके ऊपर लेयरिंग ऑफ ग्रेनुलोसा इसे कवरिंग करती है। आप लेयरिंग देख रहे हैं, ग्रेनुलोसा कवरिंग थी, प्राइमरी फॉलिकल्स, उसका फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बनने के बाद जब प्राइमरी oocytes होती है, तब तक बेबी का बर्थ हो चुका होता है। मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये न्यूमरस होते हैं, अरबों की संख्या, मिलियंस ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीटल ओवरी, और प्राइमरी फॉलिकल्स और प्राइमरी oocytes के बीच का जो एज है, दैट इज एज इज कॉल्ड टू इज द बर्थ एज एंड द प्यूबर्टी एज। मतलब जिस समय बच्चे का जन्म से लेकर के और जब उसकी प्यूबर्टी एज आती है, उसके बीच की जो एज होगी, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल एज एंड द प्राइमरी oocytes एज। ठीक है, अब ये करोड़ों की संख्या में होती है, प्राइमरी जो फॉलिकल्स बने करोड़ संख्या में होंगी, लेकिन
जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, मतलब कि 17 से 18 साल जब उम्र हो जाती है, उस समय क्या होता है, उस समय ईच एंड एवरी ओवरीज ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इज रेस्ट। केवल उसमें ओवरी क्या कितनी बचेंगी, केवल 60 से 80,000 उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं बचती हैं, बाकी और सारी क्या होता है डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। यही रीजन होता है कि मेल्स में क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, मेल्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है टिल टू द लास्ट एज तक हो सकती है, अगर उस खान पीन अच्छा है, अगर उसका हार्मोनल बैलेंस अच्छा है, अगर उसका क्लाइमेट अच्छा है, अच्छे मीडियम में रह रहा है, तो वो सरप्लस चीजों को लेकर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करके टेस्टिस को एक्टिवेट कर रख सकता है, स्टे कर सकता है, और स्पर्म फॉर्मेशन उसका प्रोडक्शन अप टू द एज ऑफ 75, 80, 95 एज तक हो सकता है, मेकिंग पॉसिबल। लेकिन वुमेन्स केस में क्या है, वुमेन्स केस में बिकॉज the primary follicles are very limited, it is 60,000 to 80,000 in each ovary, that's why on the age of 45, पहले 50 वर्ष था, अब ये एज हो गया 45 इयर्स हो गया है, और 45 इयर्स की एज में वो ओवरी से ओवा का सिक्रेशन होना सीज हो जाता है, उसको पास बोलते हैं, सीज कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड द मेनोपॉज कंडीशन। अभी बात आगे बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो द स्टार्टिंग बिगिनिंग स्टेज होगी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड द मोनार्च, एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जिस समय कंडीशन एज खत्म है, दैट इज कॉल्ड द मेनोपॉज। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी, अभी समझ लीजिए एक चीज यहाँ पर, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, एक्चुअली प्राइमरी फॉलिकल्स ये प्राइमरी जो oocytes है, प्राइमरी oocytes के ऊपर ही ये ग्रेनुलोसा कवरिंग होती है, मतलब हम कह सकते हैं दैट इज प्राइमरी oocytes, और प्राइमरी oocytes के ऊपर ही ग्रेनुलोसा कवरिंग हो जाती है। अब ये बन जाता है प्राइमरी, हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, अभी प्राइमरी फॉलिकल फिर कन्वर्जेंस में चेंजिंग होंगे, तो उसमें सिक्रेशन को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के फिर क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल्स मतलब कि वो ग्रेनुलोसा कवरिंग थोड़ी और ज्यादा सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे, उसका फिर टर्सरी फॉलिकल्स बनाएंगे। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स में आते आते यहाँ पर क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल्स में आते आते इसमें ये होता है कि इसमें एक एंट्रम होती है, एंट्रम मतलब होती है कि लिक्विड फील्ड कैविटी होती है, टर्सरी फील्ड कैविटी एंट्रम ये संरचना होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। टर्सरी फॉलिकल का मतलब, टर्सरी फॉलिकल मतलब जो प्राइमरी oocytes से उसी के चारों ओर, प्राइमरी ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी oocytes के चारों ओर ये जो ग्रेनुलोसा कवरिंग होती है वो कंटिन्यूस होती जाती है, इसमें कन्वर्जन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल चेंज होता रहता है, और चेंज होने के साथ ही साथ क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल बनाते हैं। टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फिगर ये कैरेक्टरिस्टिक उसका पहचान या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें एक एंट्रम होते हैं, एंट्रम का मतलब लिक्विड फील्ड कैविटी होती है, और वो एंट्रम होती है वो आपकी एंट्रम वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो में डिवाइड होते हैं, मतलब कि द आउटर कवरिंग ऑफ इंटरनल, आउटर कवरिंग ऑफ एंट्रम एंड द इनर कवरिंग ऑफ इंटरनल, मतलब उसमें हम ये एंट्रम को आउटर कवरिंग और इंटर कवरिंग दो में कन्वर्ट होता है। इसके बाद अब ये फिर क्या होता है कि ये टर्सरी फॉलिकल्स अब ये चेंज हो जाता है, इस पर एक और कवरिंग होती है जिसका नाम है जुना पेलुडोसा, जेनोपेलुसाइडा उसका नाम होता है। अब ये आकर के ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, मतलब टर्सरी फॉलिकल के बाद फिर इसकी चेंजिंग आएगी किसमें, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल चेंज आएंगे, मतलब अब ये मैच्योर हमारा ये oocytes से। अब ये चीज और जान लीजिए, यहाँ पर प्राइमरी oocytes ये था, और प्राइमरी oocytes के पार्ट जब फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे तो ग्रेफियन फॉलिकल्स से कौन सा आएगा, सेकेंडरी oocytes, मतलब ये ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर सेकेंडरी oocytes फॉर्म होंगे, सेकेंडरी oocytes वो तब तक कन्वर्ट हो चुके होंगे, और इसी के अंदर सेकेंड पोलर बॉडी क्या रहेगी, वो बन चुकी होगी, लेकिन वो एलिमिनेट कर जाती है। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज मत करिएगा। प्राइमरी oocytes होंगे, प्राइमरी oocytes ग्रेफियन फॉलिकल से पहले तो होंगे, ग्रेफियन फॉलिकल से फॉर्म होंगे, मतलब एंट्रम जब फॉर्म होगा उसके ऊपर जुना पेलुडोसा जब फॉर्म कवरिंग हो जाएगी तो और डेंस कवरिंग उसको जाएगी, और उसके बाद फिर सेकेंडरी oocytes फॉर्म होंगे, और यही सेकेंडरी oocytes जब फॉर्म होंगे, यही बनने के बाद सेकेंडरी oocytes हमारे क्या है, दैट इज द ओवम, यही ओवम होता है, और ओवम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओवम ये रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, और जो रेस्ट हमारा जो बचता है ग्रेफियन फॉलिकल हमारा क्या होता है, दैट इज मेड ऑफ द कार्पस लुटियम, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द कार्पस लुटियम। ये कार्पस लुटियम होता है, मतलब जो रप्चर्ड पार्ट होता है, जो रेस्ट ऑफ द रप्चर्ड पार्ट जो बचता है, मतलब इसमें से ओवम रिलीज होने के बाद
अगर सेकेंडरी oocyte से रिलीज होने के बाद जो हमारा रेस्ट पार्ट जो बचता है दैट इज कॉल्ड कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम क्या होता है? ये कार्पस लूटियम अब जाता है कार्पस लूटियम अब ये जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है आप लोग बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। ओवरी के यूट्रस स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर के एंडोमेट्रियम होती है, बीच के बायोमेट्रियम होती है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम होती है ना। तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होते हैं वो एपिथेलियल से होती है। बीच की जो जनरल होती है मतलब जो मस्कुलर होती है वो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम से जनरल होती है। और यही कार्पस लूटियम जो होता है कार्पस लूटियम उसके पास पहुंचता है। जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस लूटियम क्या करता है? कार्पस लूटियम उसकी इंडिकेशन वहाँ पर हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और वो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन होने से एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है उसको फिर क्या करता है? उसको सही करता है, उसको रिपेयरमेंट करता है। क्योंकि जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है एक्चुअली एंडोमेट्रियल वॉल के सिक्रेशन और ब्लड वेसल सिक्रेशन से ही और प्लस उसमें जो ओवा होता है उसी ओवा के सिक्रेशन से ही हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है। लेकिन जब एंडोमेट्रियल वॉल के पास पहुंचता है तो कार्पस लूटियम उसको रिपेयरमेंट करता है। ये हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन खाते हैं। ठीक है, सो क्लियरिफिकेशन समझ लीजिए, दिमाग में बिल्डअप कर लीजिए। और टिपिकल कंडीशनर है इसमें क्या होता है? फीटल ओवरी में, फीटल ओवरी का मतलब जो माँ के कोख में माँ के उटरस में ही ये oogenesis की प्रक्रिया क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल्स में क्या होता है कि बाहर माँ से गर्भ से कोई मतलब नहीं है, उसके प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं है। जब एट एज ऑफ प्यूबर्टी लगभग 18 से 20 साल उम्र होती है तो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और स्पर्म मैच्योर लेवल को होने लगता है। लेकिन इसमें गर्ल्स में क्या है, वुमेन में क्या है, इसमें अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर गर्ल्स है XX क्रोमोसोम के थ्रू अगर वो फिटस फॉर्म हुआ है तो उसमें उसके ओवरी फिटल ओवरी में ही जो गैमेट प्रदर्शन है मतलब वो कोनिया है उस कोनिया में इस ओवा फॉर्मेशन प्रक्रिया होने से स्टार्ट हो जाती है। अब वो स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होती है? जो वो कोनिया है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस उसमें क्या होता है? प्राइमरी oocytes फॉर्म होते हैं और प्राइमरी oocytes फॉर्म होने के बाद क्योंकि माइटोसिस डिवीजन ब्रेक हो जाता है उसके बाद मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और प्राइमरी oocytes से जब सेकेंडरी oocyte में टर्नआउट बच्चे होता है तो प्राइमरी oocyte से एक पोलर बॉडी फॉर्म में रिलीज होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी जिसको सीरीज का नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी ये एलिमिनेट हो जाती है। इस बात की प्राइमरी oocyte से फिर सेकेंडरी oocyte फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म होते हैं यहाँ से पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। उस बात के लिए अल्टीमेटली मेजर ओवम होता है। जो ओवम ये फॉलिकल से बताते हैं आपको ओवम फॉलिकल से रिलीज हो जाता है और ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ एक शरीर से बाहर चला जाता है, मेट्रो साइकिल के साथ बाहर चला जाता है। ठीक है, ये तो आउटलाइन हो गई। अब जो देखते हैं यहाँ पर ये जो वो कोनिया है वो कोनिया जब कनआउट होती है प्राइमरी वो साइड में कनआउट हो जाती है। तो प्राइमरी वो साइड में कनआउट होने के साथ ही साथ उसमें ग्रेनुलोसा नाम की कवरिंग होती है। इसको ग्रेनुलोसा बोलते हैं। जो ओवरी से होती है उसको कवरिंग बनाती है ग्रेनुलोसा की, उसके ऊपर कवरिंग करती है ग्रेनुलोसा की। इसमें फॉर्म होता है प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल कुछ और कवरिंग होती है ग्रेनुलोसा की, उसका फिर चेंज होता है सेकेंडरी में, दूसरा फिर हो जाता है टर्शियरी। जिस समय ये टर्शियरी में चुप रहा होता है उसी समय एक और कवरिंग जो होती है हार्ड कवरिंग होती है, इसका नाम है जोना पेडुसाइटा। जोना पेडुसाइटा कवरिंग होती है। अब ये जाकर के हमारा ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्म होता है। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्म होने के बाद अब इसे मेच्योर क्या है हमारा सेकेंडरी oocytes है और ये सेकेंडरी oocyte ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज होता है। और रिलीज कब होता है? एट द मिडिल एज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब साइकिल अगर जब जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से मिडिल एज में इसका ओवुलेशन होता है। द रिलीजन ऑफ द ओव स्टार्ट ऑफ ओवुलेशन, जिसको ओवुलेशन बोलते हैं। और ये ओवुलेशन जब होता है ये मिडिल एज में मतलब एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली अप टू 14 डेज मतलब 28 दिन की साइकिल होती है, 28-29 दिन की साइकिल होती है। तो ये एज होती है 14 डेज के आसपास ये ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम क्या होगा रिलीज हो जाता है। अब ये रिलीज होता है ओवम, अगर इसको अगर स्पर्म नहीं मिलता है तब तो फर्टिलाइज नहीं होता है, अनफर्टाइज होता है। और फिर ये क्या होता है? फिर ये म्यूकस के साथ ब्लड के साथ इंटरमेडिएट जो सिक्रेशन है उसके साथ मिल करके शरीर से बाहर चला जाता है। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर चीज हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अकर्ड इन द इनफुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, है ना।
फैलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलर रीजन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वहां जाइगोट फॉर्म होता है, ट्यूबल कंडीशन बनती है, डिप्लॉयड कंडीशन फॉर्म होती है और डिप्लॉयड कंडीशन फॉर्म होने के बाद फिर क्या हुआ तो वहां से फिर वो कन्वे करके चले जाते हैं यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद फिर वो उसके बाद अटैचमेंट उसका होता है और फिर वहां पर धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, दैट्स ऑल।